7 दिन सिर्फ मुड़ी खा के रुके। 7 दिन। 7 दिन। जब जरा सा हल्का सा नींद आ जाता था और नींद आने को खुलने के बाद अब क्या होगा, अब क्या होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगी जो इस कार्य को इतना कुशलता पूर्वक उन्होंने करवाया और आज हमारे घर का बच्चा वीरेंद्र हम लोगों के बीच में सकुशल है। 5:30 बजे जब सुबह के टाइम पे टनल बंद होगी पूरे आगे से, तो एक बहुत ही खतरनाक बड़ा जोर का आवाज था, बड़ा खतरनाक आवाज था जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे थे क्या हो गया। हम लोग फेस में थे, हमें वाकई से तुरंत मैसेज मिला, हम जैसे दौड़ के आए तब तक पूरा रास्ता बंद हो गया। नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह। उत्तराखंड के सुरंग में 17 दिनों तक जीवन और मौत से जूझने के बाद बांका का विनोद किस्कू सकुशल वापस लौटा है। देर शाम अपने घर बांका पहुंचा, जहां लोगों ने दीपावली मनाकर विनोद किस्कू का स्वागत किया। इस दौरान घर पर उसके परिजनों ने उसकी आरती उतारी। लोगों ने विनोद किस्कू के सकुशल वापसी को लेकर गांव में जश्न मनाया। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से विनोद किस्कू वापस घर लौटा है, उसके बाद गांव का क्या माहौल है, उनके परिजन क्या कर रहे हैं। इस दौरान कटोरिया की विधायक निक्की हेम्ब्रम भी मौके पर पहुंची और उन्होंने भी इस जश्न में अपनी हिस्सेदारी निभाई है। देखिए क्या कर रहे हैं विनोद किस्कू, उनके पिता और कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम। ये हादसा तो कुदरती था, मतलब उस टनल में मैं 5 साल से काम करता हूँ। स्टार्ट से लेके आज 2030 तक ये पूरी खुदाई हमारे रहते हुए हुई है। इसमें कोई लापरवाही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कुदरती है। होने का था वो हो गया, इसमें किसी की लापरवाही नहीं। 17 दिन का अंतराल जो था हमारा, पहला शनिवार मतलब संडे की रात, संडे की मतलब शनिवार का सुबह, संडे का स्टार्ट 5:30 बजे आसपास लाइट हुआ। 5:30 बजे जब सुबह के टाइम पे टनल बंद होगी पूरे आगे से, तो एक बहुत ही खतरनाक बड़ा जोर का आवाज था, बड़ा खतरनाक आवाज था जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे थे क्या हो गया। हम लोग फेस में थे, हमें वाकई से तुरंत मैसेज मिला, हम जैसे दौड़ के आए तब तक पूरा रास्ता बंद हो गया। पाइप से बाहर आवाज चली जाती थी और ऑक्सीजन क्या बाहर से कैसे गई थी? इसके लिए ऑक्सीजन जो था वो हमें 24 घंटे के बाद मिला और बाहर के आदमियों से कांटेक्ट हमें 3 दिन के बाद। अच्छा, कैसे? पाइप से? पाइप के माध्यम से, पाइप के माध्यम। अच्छा। जब आपको लगा कि हम फंस चुके हैं तो उसके बाद आपने क्या किया? देखिए, हम लोग एक्चुअली कंपनी में ज्वाइन होने से पहले हम लोग को ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें हमारे सेफ्टी के जो साहब लोग होते हैं वो बताते हैं कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है। आप अगर फंस जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो उनका इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने फॉलो किया। पहले पाइप को कटिंग किया, इसके बाद उससे बाहर वाले को इंडिकेट किया पानी छोड़ के। 2 बार 3 बार हमने पानी छोड़ा बाहर में, तब उन लोग को इशारा मिला कि नहीं, और वो पाइप कट दिया है। फिर बाहर से हमें ऑक्सीजन 24 घंटे के बाद। टनल के माहौल के बारे में बताइए, वहाँ आप पूरा दिन कैसे बिताते थे? टनल का जो माहौल था, वहाँ पर हम लोग 41 मेंबर्स थे, 41 मेंबर थे। तो 41 मेंबर हम लोग सब एक साथ एकजुट होकर, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करना है, क्या होगा नहीं होगा, क्या करना चाहिए, ये हम पूरे 41 मेंबर एक साथ बैठ के तर्क वितर्क करके ही अगला कदम, अगला स्टेप जो करना है वो करते थे। जो भी बाहर से आता था वो मिल बांट के साथ। अच्छा, रेस्क्यू जो आपका हुआ उसके लिए आप किसको धन्यवाद दीजिएगा? या रेस्क्यू हुआ है वो मैं सबसे सर्वप्रथम हम अपने कंपनी वाले को, दूसरे में हम धामी साहब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और हम अपने सेंट्रल मिनिस्टर लोगों को, और हम अपने प्रधानमंत्री साहब का बहुत बहुत आभारी व्यक्त करना चाहूँगा। उनके माध्यम से हम इतना जल्दी पॉसिबल हो सका जो आज हम आप लोग के सामने हैं। और आप लोगों का प्यार, हमारे घर का प्यार, यही सब है जो कि हम आप लोग के साथ आए। मालवेल में आपको हौसला कैसा लगा? हौसला स्पष्ट हुआ या फिर? हौसला तो 24 घंटा बिल्कुल हम लोग हताश हो चुके थे, पता नहीं चल रहा था, बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था हमारा। उस टाइम तो हम कुछ नहीं सोच पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हो। लेकिन जब हमें एक्चुअली बाहर से जब ऑक्सीजन मिलना चालू हो तो हमें ऑटोमेटिक अपने आप अंदर से उत्साह आ गया कि नहीं, हमको बाहर वाले जाकर रेस्क्यू करने के लिए वो लोग तैयार, काम हो रहा है।
जो बाहर से खाना कितने दिन के बाद आपको मिला टनल? एक्चुअली हम 7 दिन सिर्फ मुड़ी खा के रुके। 7 दिन। 7 दिन। इसके बाद हमें फूड्स मिले, खाना मिला। खाना मिला, सारा कपड़ा मिला, खाना मिला, सर से लेके पैर तक सारा सुविधा टनल के अंदर। मलबे के बाद टनल में कितना खाली स्पेस था? मलबे गिर जाने मलबे के बाद हमारा टनल 2 किलोमीटर का पूरा था। 2 किलोमीटर। बाहर से खुदाई का काम काफी मुश्किल लग रहा था। 17 दिन आपको कभी लगा कि खुदाई नहीं हो पाएगी या कुछ? हमें डेली की एक्टिविटी हमें दी जाती थी, अंदर में ही हमें सूचना मिल जाता था कि क्या चल रहा है। वो अपडेट मिलता रहता। हाँ, तो पर डे का अपडेट हमें मिलता। उसमें शायद आपके को टीम लीडर गब्बर सिंह थे। हाँ, गब्बर सिंह नेगी हमारे गब्बर सिंह नेगी, वो आप लोगों को सबमिट कर और हौसला देते थे, हिम्मत देते थे। 41 लोगों की टीम के बारे में बताइए, उन्हें कौन लीड कर रहा था? 41 आदमी का टीम में हम 11 मेंबर कंपनी के थे, बाकी सारे लोग कॉन्ट्रैक्टर थे। उन लोगों को हम कंपनी वाले पूरे कंपनी अंदर टनल में दिन रात आपको पता नहीं चलता होगा या कुछ कैसे पता चलता था? मेरे पास मोबाइल था, उन लोगों के पास मोबाइल था। हमें 7 दिन के बाद चार्जर मिला, चार्जर दिया गया मोबाइल से। बाहर बताया जा रहा था कि टनल में बहुत गर्मी है, अंदर टेम्परेचर कैसा था? ये सब था बिल्कुल सामान्य था। आपके साथ कम उम्र वाले मेंबर थे या उनके साथ कौन कौन थे कम उम्र? हमारे साथ जितने भी मेंबर थे वो 20 प्लस। आप लोगों तक खाने पीने की ठीक पहुंच पाती थी सामान? हाँ बिल्कुल, 7 दिन के बाद सारा सामान खाने पीने का सब कुछ, सारा कुछ। टनल के अंदर आप किसे याद कर रहे थे? पहले तो हमने किसी को याद नहीं किया, अपने आप को बचाने के लिए सोचा हम किस तरीके से निकल पाए। इसके बाद जब बाहरी दुनिया से कांटेक्ट हो गया तो हम सबसे बात करते थे, माँ से बात हो जाती थी, हमारे घर से बात, फिर बच्चे लोगों के बारे में पूछ लेते थे, हमें बाद में कोई प्रॉब्लम। आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कितना अनुभव आपको? मैं 12 साल से 12 साल से काम कर रहा हूँ। इतना बड़ा हमको कष्ट हुआ, ये जिंदगी का जो है तो पहला कष्ट था। इसके पहले दुख तो आया ही था, बाबूजी गए, स्वर्ग गए, माँ भी गई, लेकिन ये कष्ट नहीं हुआ हमको। कष्ट तो हुआ ही, लेकिन ये जो कष्ट आपको हमको 17 दिन जो बिताए, इस तरह का कष्ट कभी नहीं सुना। पल पल मौत और जिंदगी मैंने ये समझ लीजिए कि जो है तो हम लोग का 17 दिन का कैसे रात कैसे दिन गया, दोनों वाइफ हस्बैंड हम लोग का कोई दिन, जब जरा सा हल्का सा नींद आ जाता था और नींद आने का खुलने के बाद अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन हमको यकीन यही था कि हम ऊपर वाले पर ही विश्वास करते थे, दूसरा कुछ नहीं। समझे, धरती के भगवान हम नरेंद्र मोदी को समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री जो भारतवर्ष के हैं, समझे, उसको धरती का भगवान हम मान रहे हैं। उसी के साथ साथ जो है सो आपका उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, कोई धामी है, धामी, वो भी हमारा जो है सो धरती का भगवान ही, वो भी धरती। यही दोनों का प्रयास, ऊपर वाले का कृपा से मेरा बेटा आज हमारा सुरक्षित घर आ रहा है। चलिए, आज तो आपको खुशी है। आज जितना हम खुश हैं उतना का कभी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आज आप दिवाली मना रहे हैं? हाँ, दिवाली मना रहे हैं सब। हमारा 2 घर है, दोनों घर में दिया जलेगा, क्योंकि उस दिवाली में हमारे घर में दिया नहीं जलेगा। और मेरा कर कुटुम्ब सब चल दिया है, चल दिया है कि वीरेंद्र के आने तक में सब पहुंच जाएगा। सबका जो है तो अपना। अच्छा, इसके बाद वीरेंद्र के साथ कोई अफसर भी वहाँ से आ रहा है, आपके साथ? हाँ, साथ ही गाड़ी पर है, वो भी आ रहा है। दोनों का भी जो है हम स्वागत करेंगे। इसलिए देशवासी का भी जो है ना, पूरा देशवासी का तो मेरा आशीर्वाद है, समझे, वो आपको दुआ आपके लिए किया है, समूचा देशवासी का। मेरा जो है तो सुबह शाम दोनों प्राणी का हम लोग भगवान छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं समझ रहे थे। चलिए, आपके भगवान ने भगवान हमको साथ दिया। अच्छा, दूसरा हमको ये भी यकीन था हम किसी का बिगाड़े नहीं, इसलिए भगवान हमारा कुछ नहीं बिगाड़े। ये विश्वास था कि मेरा बेटा सही सलामत आएगा। 17 दिन का जो ये इनका वनवास था, इसके लिए हम लोग बहुत दुखी थे। बीच में सुषमा दी से भी बात होती रही, चल मिलता रहा, लेकिन हमेशा ईश्वर से ये कामना कर रहे थे कि हमारे घर का बच्चा जो इस
कष्ट में फंसा हुआ है, ईश्वर किसी भी तरह से उनको वापस हम लोगों के बीच में लाए, सकुशल लाए, यही हमारा मतलब प्रार्थना था। और आज प्रेस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगी, जो इस कार्य को इतना कुशलता पूर्वक उन्होंने करवाया और आज हमारे घर का बच्चा वीरेंद्र हम लोगों के बीच में सकुशल है। इसके लिए मैं आज माननीय प्रधानमंत्री को और ईश्वर दोनों को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। 17 दिनों तक जीवन और मृत्यु से संघर्ष करने के बाद सकुशल सुरंग से बाहर आने पर विनोद किस्कू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धरती का भगवान कहा है। साथ ही साथ विनोद ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पूरी रेस्क्यू टीम के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, बांका।